हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक चैप्टर हम लोग देखेंगे जो ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग जानते हैं सिंटेक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका एक और भी नाम है सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटेक्स। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। गौर कीजिएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर मतलब होता है सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। तो यदि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर नंबर में होगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में वही सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल नंबर में होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग बोलते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन्स के अनुसार जब हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है ही वाज इल, तो ही जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वाज क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाज या वेयर अगर बात आती है, वाज या वेयर की बात आती है तो आप हमेशा क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहीं पर आपसे बोला जाता है इज और आर में बात किया जाता है कि इज और आर में आप क्या भरते हैं, तो गौर कीजिएगा ही जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का आप यूज करोगे। तो सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इज का यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल 2 है द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्ल्स जो है आपका ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसका डिफिनीसन रहा। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके आगे देखते हैं कुछ रूल्स। लेकिन रूल्स को देखने के पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आया हुआ है EXAMPLE। एग्जाम्पल को आप बोल सकते हैं इल्यूस्ट्रेशन, ILLUSTRATION, इल्यूस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं। उसके बाद इसको इंस्टेंस भी बोलते हैं, INSTANCE, इंस्टेंस। या इसके बाद आप बोल सकते हैं एज भी बोल सकते हैं। ये सब का मतलब क्या होता है, उदाहरण होता है या जैसे होता है। तो ये आपका एक साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल का साइनोनिम पूछता है तो आप इल्यूस्ट्रेशन बता दोगे, ठीक है ना, या इंस्टेंट या एज, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखिएगा कि एग्जाम्पल का साइनोनिम इल्यूस्ट्रेशन भी हो सकता है, इंस्टेंस भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं, आप कुछ रूल्स देखते हैं। देखिएगा लिखा गया है द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अब हम लोग रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल है, जब नाउन में एस या ईएस हम लोग जोड़ते हैं तो आपका जो नाउन जो हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग वर्ब में एस या ईएस हम लोग जोड़ेंगे तो आपका वर्ब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर नाउन के साथ हम लोग एस या ईएस लगाएंगे तो नाउन हमारा कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर हम लोग वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि एस लग जाने से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और वो पढ़े भी हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ब की बात है तो वर्ब में हम लोग एस या ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर होगा, और नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करता है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जहाँ पर भी एस या ईएस जोड़ा जाता है वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन ध्यान देंगे, आप नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तब वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स में है, यहाँ पर नाउन है, इसमें एस जोड़ा गया है तो ये प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर बेबी लिखा गया है तो वाई को हटाकर क्या करते हैं, IES जोड़ते हैं तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन जब बात आती है वर्ब की आती है तो किसी भी वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ईएस जोड़ा गया है तो गोज सिंगुलर है। लाफ में एस जोड़ा गया है,
तो ये लाभ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाए। गौर ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो है मेनली यहीं पर गलती करते हैं और यहाँ से ही एग्ज़ाम में उनके सवाल पूछा जाता है, सवाल यहीं से पूछा जाता है। जैसे कैसा सवाल रहेगा, जैसे गौर कीजिएगा, जैसे लिखेगा ही और यहाँ पर डैश दे देगा। अब आपको भरना है गो या गोज भरना है, गो या गोज भरना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ही क्या है आपका, तो आप बोलेंगे कि सर ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा। तो इसमें से बताइए तो क्या होगा, गो होगा कि गोज होगा, गो होगा कि गोज होगा। तो देखिए, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो बताएंगे कि गो होगा, लेकिन आप अभी पढ़े कि अगर वर्ब में हम लोग ए से एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर होगा। तो जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो गोज भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, यानी कि हम लोग गोज भरेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा नोट 1 में लिखा गया है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपका जो है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन वाज ए प्लेयर, तो मोहन जो है यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वहाँ पर जो वर्ब आया है सिंगुलर के रूप में आया है, सही है। और प्लेयर भी आया हुआ है तो सिंगुलर नाउन में आया हुआ है, यहाँ पर आप एस नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और यहाँ पर नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट कैसा रहे, प्लूरल रहे, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का और प्लूरल नाउन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे काऊ यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, काउज लिखा गया है तो प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, दूसरा कोई वर्ब यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आपका सेंटेंस का हो जाएगा, रंग हो जाएगा। और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मेनली क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, हम आपको एग्जाम्पल से आपको समझाने वाले हैं। वहीं वर्ब से क्वेश्चन देता है, वर्ब भरने के लिए जैसे कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है, उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको भरना होगा। चलिए हम आपको वो वाला एग्जाम्पल सब दिखाते हैं। गौर कीजिएगा, सी नंबर, ध्यान दीजिएगा, सीता एंड गीता गो टू टेम्पल। देखिए दो ठो नाम आ गया ना, सीता एंड गीता, तो ये कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब कैसा यहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कि सर ये प्लूरल वर्ब है। क्यों प्लूरल वर्ब है, क्योंकि हमने क्या बताया आपका सिंगुलर वर्ब में और प्लूरल वर्ब में, अभी हम क्या बताएं कि अगर आप किसी भी वर्ब में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रीड लिखा गया है, तो आप वर्ब में जब एस जोड़ेंगे तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा ना। या आप याद रखिए, जब वर्ब फॉर्म्स पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, V1 और V5 बताया गया होगा। तो जो वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, जो वर्ब अपने मूल रूप में रहता है उसको हम लोग V1 बोलते हैं, ठीक है ना। और जब एस या एस जुड़ता है तो वो V5 बन जाता है। तो याद रखिएगा, V5 वाला हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, V5 वाला क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। और V1 वाला क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सीता एंड गीता आया हुआ है, दो नाम है, तो दो नाम है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो आप बताइए ना कि प्लूरल वर्ब का यहाँ पर तो प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो प्लूरल आपको अभी हम बताएं कि जब V1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी कि वर्ब अपने मूल रूप में है तो ये प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर V1 क्या है, हम लोग का प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या है, हम लोग का सही है। यहाँ पर गोज करते तो गलत हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब वर्ब में एस या एस लगेगा तो क्या हो जाएगा, V5 होगा और वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। वहीं जब वर्ब अपने मूल रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा और प्लूरल हो जाएगा। D नंबर देखिएगा, एग्जाम्पल लिखा है द गर्ल्स, यहाँ पर प्लूरल आ गया, सब्जेक्ट कैसा आया, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा आया है, प्लूरल, सही है। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, पूजा लाइक्स यू, तो पूजा जो है अकेले है, अकेले नेम आया है ना, सिंगुलर नेम आया हुआ है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब, देखिए तो वर्ब में एस या एस लग गया ना, तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। एफ वाला देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है,
द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन जो है सिंगुलर है, इसलिए भव भी यहाँ पर कैसा आया है, सिंगुलर भव आया हुआ है। तो आप एक ही चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, तो ये भव भी कैसा होगा, सिंगुलर भव होगा, ठीक। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा तो कैसा भव आएगा, प्लूरल भव आ जाएगा। इस बात को आप नोट कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका एक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिएगा, नोट अभी 2 है, रूल नहीं है, नोट 2 ही है। नोट 2 में लिखा गया है कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई का प्रयोग जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, बट इसके साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल भव का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए थोड़ा सा कि आई जो है खुद क्या है, एक सिंगुलर है, लेकिन अपने साथ सिंगुलर भी भव लेगा और प्लूरल भव लेगा। थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए, बच्चे यहाँ पर मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब सिंगुलर भव का प्रयोग करेंगे आई के साथ, कब प्लूरल भव का प्रयोग करेंगे। तो गौर कीजिएगा, जब भी आप जानते हैं कि आई जो है हर एक कंडीशन में क्या है, सिंगुलर होगा, हर एक कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट आई होगा, लेकिन ये अपने साथ कभी कभी सिंगुलर भव भी लेता है और कभी कभी प्लूरल भव भी लेता है। तो आप क्या कीजिए, आपको ध्यान देना है कि जब भी वाज और एम की बात है, भरने वाली बात है, तो यही भव जो है वाज या एम, आई जो है अपने आप सिंगुलर भव के रूप में या तो एम लेगा या तो वाज लेगा। उसके बाद अगर इसकी बात छोड़ दिया जाए तो इसके बाद आई जो है हमेशा प्लूरल भव ही लेता है। आई हमेशा क्या लेगा, प्लूरल भव ही लेगा। केवल एम और वाज जो होगा ये सिंगुलर भव के रूप में लेता है, बाकी अपने साथ प्लूरल भव लेगा। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया है आई वाज या एम ए टीचर। तो देखिएगा यहाँ पर जो है नाउन क्या है, सिंगुलर है। नाउन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है, ए लगा है, ठीक। और आई के साथ वाज है और एम जो है क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है। ये याद रखिए कि केवल आई जो है अपने साथ सिंगुलर भव के रूप में एम लेगा या वाज लेगा, उसके बाद बाकी प्लूरल। बी नंबर में थोड़ा सा देखिएगा एग्जांपल, देखिएगा आई जो है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हैव जो है ले लिया है प्लूरल, क्योंकि हम बताएं कि एम और वाज को छोड़कर क्या लेगा, ये हमेशा प्लूरल लेगा। सी नंबर एग्जाम्पल है, आई राइट ए लेटर। आई देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर भी क्या लिया है, प्लूरल लिया है। ये हर एक बार क्या लेगा, प्लूरल भव लेगा, केवल वाज और एम को छोड़कर। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा अभी नोट जो है 3 बाकी है, लग रहा है कि अगला रूल अभी लेट से आएगा। देखिएगा रूल नोट 3 क्या कह रहा है कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, बट ये प्लूरल भव हमेशा लेता है। हमेशा कैसा भव लेगा, प्लूरल भव लेता है। यानी कि कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में यू जो होता है सिंगुलर भी होता है, कभी कभी प्लूरल भव भी होता है, लेकिन अपने साथ हमेशा क्या लेगा, प्लूरल भव लेगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझिएगा, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट्स लिखा गया है, यहाँ पर नाउन क्या है, प्लूरल है। ये हमें पता चल रहा है कि यू जो है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि यू कब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कब प्लूरल सब्जेक्ट होगा? तो आप नाउन को देखिएगा कि अगर नाउन जो होगा प्लूरल नाउन होगा तो यू जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन भव हमेशा कैसा लेगा, प्लूरल भव ही लेगा। जैसे देखिएगा यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये हर एक कंडीशन में क्या लेगा, प्लूरल भव लेगा, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। इस बात को याद रखिएगा कि यू जो होता है अपने साथ हमेशा क्या लेता है, प्लूरल भव ही लेता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल हम लोग। देखिए कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे है, अभी भी रूल नहीं मिल रहा है, कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस को हम लोग समझते हैं।
देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस आप पढ़े होंगे, सेंटेंस जब पढ़े होंगे ना तो आपको सेंटेंस बताया गया होगा। सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, उसमें आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कैसा होगा सिंगुलर, लेकिन उसके साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लूरल। ये भी खतरनाक रूल है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए क्या बात है इसमें। एग्जाम्पल देखिएगा, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। आप देख रहे हैं गॉड जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि भगवान का रूप जो है एक है, भगवान का रूप जो है अलग अलग है, लेकिन गॉड जो है क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पर गॉड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो सेव का यूज किया गया है, सेव क्या है, एक वर्ब है, और देखिए इसमें ए से यस नहीं लगा है, इसलिए क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, गॉड सेव द किंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया होगा कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो होता है, याद रखिएगा, कभी कभी जो होता है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होता है छिपा होता है, में क्या होता है, छिपा रहता है, लेकिन जो सेंटेंस का भाव है उसका अर्थ क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है ना। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, जो हम लोग की हमारी जो फ्रेंडशिप है वो क्या रहे, दीर्घायु रहे, लंबे समय तक रहे। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर फ्रेंडशिप जो है क्या है, फ्रेंडशिप जो है आपका कैसा नाउन है, हम आपको बताया है नाउन वाले वीडियो में कि जिस वर्ड में क्या लग जाए, शिप लग जाए, वो जो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा ना। तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब ये जो है कि इसके पहले जो भी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया होगा, जो भी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है ना, लेकिन सिंगुलर यहाँ पर होते हुए भी ये अपने साथ क्या ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है, लिव। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखिएगा तो गॉड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ब्लेस जो है आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। इस सेंटेंस को याद रखिएगा, इस नियम को, इस रूल को क्या कीजिए, आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब मिला रूल 2, अब रूल 2 मिला है हम लोगों को। रूल 2 में देखिएगा क्या कह रहा है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो, गौर कीजिएगा, अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या मिलता है, द प्लस क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, द प्लस एडजेक्टिव मिलेगा, तो गौर कीजिएगा द प्लस एडजेक्टिव जब मिल रहा है तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका कॉमन नाउन हो जाता है। कैसा नाउन हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाएगा। द प्लस एडजेक्टिव दिया रहे तो ये जो हो जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है द प्लस एडजेक्टिव हो तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव आ जाएगा तो उसको आपको समझना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल से आप बेटर समझते हैं। एग्जाम्पल पहला है द ब्लाइंड कैनॉट सी। यहाँ पर जो द ब्लाइंड कहने का मतलब क्या है, द ब्लाइंड कहने का मतलब है अंधे लोग। ठीक है ना, द ब्लाइंड कहने का मतलब है अंधे लोग, द ब्लाइंड कैनॉट सी, यानी कि अंधे लोग देख नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। थोड़ा गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल 2 लिखा है कि द ओल्ड आर हेल्पलेस, यानी कि ओल्ड, द ओल्ड का मतलब हो जाएगा बूढ़े लोग। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, प्लूरल वर्ब आया है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर थोड़ा सा थर्ड देखिएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट।
यानी कि द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग, ठीक है ना, गरीब लोग। इसका मतलब क्या होगा, गरीब लोग, गरीब नहीं गरीब लोग। द गरीब लोग क्या है, ईमानदार हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब देखिएगा 4 नंबर एग्जाम्पल, द रिच आर हैप्पी। द रिच आर हैप्पी यानी कि अमीर लोग जो हैं हैप्पी हैं। तो यहाँ पर द रिच के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल जो है आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। देखिएगा एक वर्ड आया हुआ है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट मतलब क्या होता है, आप कहेंगे ईमानदार होता है, लेकिन इसका अपोजिट आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे डिसऑनेस्ट। क्या लिखेंगे, डिसऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बेईमान। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। अगर इस रूल्स को अच्छे तरीके से समझे होंगे तो आप कमेंट। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले।